अंधेरे की आहट, द कॉल ऑफ द डार्कनेस। गांव चंदनपुर में, जहां शाम होते ही धुंध की छाया में छिप जाता और जंगल का सन्नाटा घरों तक रेंगती थी, वहां की कहानियां रात की चाय के साथ परोसी जाती। रामू, गांव का लड़का जो जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के शौकीन था, एक दिन देर से लौटा, चेहरा पीला पड़ा हुआ और आंखें डरी हुई। यार, मैंने वहां कुछ देखा है, कुछ बड़ा और भयानक। अरे रामू, तू हमेशा कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। क्या गधे ने फिर से तेरा पीछा किया? नहीं भाई, वह कुछ और था। मैं एक अंधेरे आकृति की बात कर रहा हूँ, जो पेड़ों के पीछे छुपी हुई थी और उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। अरे, ये क्या कह रहा है रामू? शायद तू बहुत ही थका हुआ है। कुछ दिनों बाद बूढ़ी देवी का कुत्ता रात में चीखता हुआ लौटा। उसकी गर्दन पर खुरचन के निशान थे। ये देखो, मेरा रात का चौकीदार कैसे लेटा हुआ है। देखो कितनी चोट लगी है। गांव वाले चिंतित थे कि अब ये क्या हो रहा है। एक रात अंधेरे के पर्दे में से चीखें सुनाई देने लगीं। अरे, इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई हमारे साथ खेल रहा है क्या? सुबह होते ही पता चला कि रामू गायब है। अरे, रामू कहाँ गया है? किसी को पता है? पर गांव में किसी को भी रामू के बारे में पता नहीं था। तभी बिरजू वहां आता है। मैं देखता हूँ, उसको ढूंढने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वह जंगल में घुसा, घने पेड़ों की ओट में छिपी आंखों को महसूस करता हुआ। जंगल में चलते चलते बिरजू को रामू जमीन पर बेहोश मिला। रामू, रामू, उठो, क्या हुआ तुम्हें? बिरजू भैया, मैंने कल उसे देखा। मेरी आंखों में वह आकृति फिर से है। हर चीखने वाली शाख, हर सरसराहट में मुझे वही आवाज सुनाई देती है। फिर इस बार हम उसे पकड़ेंगे। चल मेरे साथ आ। अगर तू है वहां तो सामने आ, दिखा तुझ में कितनी ताकत है। अचानक जंगल का सन्नाटा फट गया। आ गया वो, चल हमला कर। रामू, चाहे कुछ भी हो, हमें हारना नहीं है। लड़ाई लंबी और खौफनाक थी, लेकिन वे जीत गए। हाँ, हमने उसे जीत लिया। लड़ाई में रामू को बहुत चोट लग गई। सूर्योदय होते ही बिरजू गांव लौटा। देखो, हमने उस अंधेरे दानव को हराया है। गांव वालों, इस बहादुरी की सराहना करो। बिरजू, तू सचमुच ही बहादुर है। पर क्या वह अंधेरी आकृति सच में मर गई थी, या वह अब भी जंगल के अंधेरे में छिपकर अगले शिकार का इंतजार कर रही थी? ये सवाल चंदनपुर के लोगों को हमेशा परेशान करते रहे। चंदनपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। रातें पहले से ज्यादा डरावनी हो गईं। जंगल की सन्नाटे में हमेशा एक अस्पष्ट आहट सुनाई देती रहती। कभी-कभी देर रात को कुत्ते बेवजह रोते और हवा में एक खुशबू फैल जाती, जिसे सूंघते ही रोंगटे खड़े हो जाते। क्या वह अंधेरी आकृति सच में मर गई थी, या वह अब भी जंगल के अंधेरे में छिपी हुई अगले शिकार का इंतजार कर रही थी? ये सवाल चंदनपुर के लोगों को हमेशा परेशान करते रहे, उन्हें याद दिलाते हुए कि अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है। इन सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में ढूंढेंगे। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।